इस अवचेतन मन को जानना चाहते हो, ईश्वर ने मनुष्य के भीतर सभी शक्तियों का समावेश कर दिया। अवचेतन मन को कैसे जगाया जा सकता है? अवचेतन मन चेतन मन की हर बात को रिकॉर्ड करता है। आप जो भी चाहते हो वो पा सकते हो। इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति यानी आत्मविश्वास। आपकी सोच आपकी कार्य प्रकृति का हर वक्त इस प्रकृति को संदेश देने का कार्य करती है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो सुख दुख है, आशा निराशा है, गरीबी अमीरी है, भय निर्भयता है, इन सब के पीछे एक ही शक्ति कार्य करती है। अगर आप इस अवचेतन मन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। आपको दिल से ऐसा लगेगा कि आज आपने कुछ नया सीखा। अवचेतन मन एक जटिल रहस्यों में से एक है। जैसा आप सोचते हो वैसा हो जाता है। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ईश्वर ने मनुष्य के भीतर सभी शक्तियों का समावेश कर दिया, लेकिन उन शक्तियों को सक्रिय करना उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। उनमें से एक है अवचेतन मन की शक्ति। यदि आपके अवचेतन मन की शक्ति सक्रिय हो जाती है तो अवचेतन मन बेहतर तरीके से काम करेगा। अवचेतन मन के बारे में जानने से पहले हमें चेतन मन के बारे में समझना पड़ेगा। जो कार्य हम सोच समझकर करते हैं उसे चेतन मन कहा जाता है, और जो कार्य स्वतः ही हो जाते हैं उसे अवचेतन मन कहते हैं। जैसे कि वाहन चलाते वक्त आप ये देखते हो कि वाहन में गियर कैसे बदलना है, ब्रेक कैसे लगानी है, एक्सीलेटर कब दबाना है, ये सारी चीजें अपने आप ही हो जाती है जब आप इसे सीख जाते हो। अवचेतन मन को कैसे जगाया जा सकता है? हमारे दिमाग के दो भाग हैं, एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। इंसान अपने पूरे जीवन में अपने दिमाग का कुछ हिस्सा ही इस्तेमाल करता है, जो कि लगभग 10% है। कुछ ज्ञानी लोग 12% तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाकी का बचा 90% हिस्सा व्यर्थ हो जाता है, यानी हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। वही हिस्सा असीम शक्तियों का भंडार होता है, जिसे अवचेतन मन कहा जाता है। अवचेतन मन चेतन मन की हर बात को रिकॉर्ड करता है, चाहे वो सपनों के रूप में क्यों ना हो। अवचेतन मन सदैव क्रियाशील रहता है। आप जितना गहराई से सोचते हो, जितना दृढ़ संकल्प या निश्चय रखते हो, वो इतना सक्रिय रहता है, क्योंकि अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन है जिस पर आप जैसा चेतना रूपी बीज को बोओगे वैसा ही फल आने वाले समय में मिलेगा। यानी आप जैसा सोचोगे वैसा ही अवचेतन मन आपको करके दिखाता है। अवचेतन मन आपका आज्ञाकारी है, यह आपके हर एक आदेश का पालन करता है। अवचेतन मन की शक्तियों की बात की जाए तो इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि इसकी शक्तियाँ असीम है। आप जो भी चाहते हो वो पा सकते हो या प्रकृति से करवा सकते हो। बस आपको ये दृढ़ विश्वास के साथ करना होगा। ये सोचना आपका काम नहीं है कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। ये प्रकृति का काम है कि उससे ये काम कैसे करवाना है। आपने कभी सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने अकेले ही पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया या कोई असंभव कार्य को कर दिखाया, लेकिन क्या आपको कभी इस बात को जानने की इच्छा हुई कि कुछ लोग आखिर ये सब कैसे कर सकते हैं? हम सोचते हैं कि भगवान ने उन्हें स्पेशल शक्ति दी है, परंतु ये गलत है। ईश्वर ने हमें भी ये शक्ति प्रदान की है, परंतु अभी तक हम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाए हैं, और उन व्यक्तियों ने अपने अवचेतन मन की शक्तियों से ये कारनामा कर दिखाया है। बड़े बड़े वैज्ञानिक से लेकर कुछ ऐसे डॉक्टर जिन्होंने वो कर दिखाया है जो किसी ने सोचा भी ना हो। अपने जीवन में ये सब कुछ उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्तियों की वजह से ही किया है। अवचेतन मन को हमेशा के लिए सक्रिय रखने के लिए लगातार अपने आचार विचार पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके विचार, आपकी सोच किसी कार्य का होना या ना होने का मुख्य कारक होता है। अवचेतन मन को लंबे समय तक सक्रिय रखने के लिए 4 तथ्य काम करते हैं, और यही सक्रिय होने के मुख्य स्रोत है। पहला है इच्छा शक्ति। किसी कार्य को करने के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। इच्छा शक्ति शुरुआती पड़ाव है। दूसरा है संकल्प शक्ति। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय, जो हर हाल में कार्य संपन्न करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा है भावना शक्ति। कार्य के प्रति सकारात्मक भाव, अच्छी सोच लगातार मन ही मन प्रेरित करती है। चौथा है आत्मशक्ति। आत्मशक्ति यानी आत्मविश्वास, मतलब कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हो। यदि आपके पास ये चारों तथ्य सही तरीके से काम कर रहे हैं
तो लंबे समय तक अवचेतन मन की शक्ति को सक्रिय रखकर मनचाहा लाभ प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। चेतन मन के बारे में तो हम सभी जानते हैं। इसका इस्तेमाल रोज की दिनचर्या में हम करते ही हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, भोजन करना आदि। कोई भी काम जो आप करते हो वह चेतन मन के जरिए ही हो सकता है। लेकिन ये कम लोग ही जानते होंगे कि हमारे पास एक और मन है जो कि हमारे भीतर ही मौजूद है, लेकिन हमें इसका पता ही नहीं है। उसे अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अवचेतन मन से आप जो चाहे वो कर सकते हो, मतलब मन चाहा काम। लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है जिसकी तरह आपको गुजरना होगा। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज ये बात अपने बच्चे के मन में बचपन से ही डाल देंगे कि वे बहुत कमजोर है और साइकिल नहीं चला सकता, तो धीरे धीरे उसके अंदर ये भावना आ जाएगी कि वो दुनिया का सबसे कमजोर बच्चा है जो कभी साइकिल नहीं चला सकता, और उसका चेतन मन इस बात को स्वीकार कर लेगा। ये बात उसके अवचेतन मन में बैठ जाएगी कि वो कभी साइकिल नहीं चला सकता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं उसे आकर्षित करते हैं। एक फ्रीक्वेंसी हमारे दिमाग से निकलकर प्रकृति को ये संदेश देती है कि ये काम होना है या नहीं होना है। फिर प्रकृति उस कार्य को वास्तविकता में लाने में जुड़ जाती है। दुनिया के किसी भी काम को संभव किया जा सकता है, परंतु इसके लिए आपको सकारात्मक सोच बनाए रखने की जरूरत है। अगर आपके मन में 2% भी नकारात्मक विचार आ जाएगा तो आपकी सकारात्मक सोच का कोई मूल्य नहीं रहेगा। अवचेतन मन को जगाने के लिए बहुत सारे योग हैं जिन्हें आप रोजमर्रा के जीवन में भी कर सकते हो, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अवचेतन मन की शक्ति को कैसे जगाएं? सबसे पहले आप अपनी सोच की प्रवृत्ति को बदलें। आपकी सोच आपकी कार्य प्रकृति का हर वक्त इस प्रकृति को संदेश देने का कार्य करती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें और दिल से खुश रहे। जब आप सकारात्मक सोच रखते हो तो प्रकृति आपकी सकारात्मकता को अनुभव कर लेती है और उसी का अनुसरण करती है। ध्यान लगाएं। नकारात्मक विचार को दूर करने के लिए आप हमारे चैनल की वीडियो को भी देख सकते हो। आपको आपके हर विचार को सकारात्मकता में बदलना होगा। वो कैसे होगा, आइए एक उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मेरे मन में किसी के प्रति गुस्सा है और मैं उसके बारे में बुरा सोच रहा हूँ, तो मैं ऐसा सोचूंगा कि वो इंसान अच्छा हो जाए तो उसके अंदर ऐसे ऐसे गुण होंगे, फिर वो इंसान अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मुझे वो इंसान अच्छा लगने लगेगा। अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो वो चीज़ मिलने के बाद कैसी खुशी मिलेगी उसके बारे में सोचेंगे। आप ध्यान भी कर सकते हो। ध्यान एक अचूक और सटीक उपाय है। ध्यान आपके अंदर एक ऊर्जा को प्रभावित करती है जिससे आप अपने लक्ष्यों पर केंद्रित हो पाते हो। ध्यान आपके मस्तिष्क को शांति प्रदान करने में मदद करती है, जिससे फालतू के विचार बंद हो जाएंगे और सकारात्मक विचारों का प्रभाव बढ़ेगा। सकारात्मक विचार कैसे लाए? सुबह उठने के तुरंत बाद या रात में सोने से पहले सकारात्मक विचारों को दोहराए। 5 मिनट ध्यान की मुद्रा में बैठे, फिर जो भी अच्छा हो उसे अनुभव करें। मान लीजिए आपको घर चाहिए तो आप ध्यान में अनुभव कीजिए कि आपको घर की चाबी मिल गई है। आप घर का दरवाज़ा खोल रहे हो, उसे सजा रहे हो, आपकी फैमिली के साथ घर में समय बिता रहे हो। यह बहुत ही खूबसूरत अनुभव होता है और आप सोच में इतने डूब जाओगे कि आपको सच में अनुभव होने लगेगा कि आपको वो चीज़ मिल गई है और खुशी का अनुभव मिलता रहेगा। इस क्रिया को दिन में 2 बार अवश्य करें और हो सके तो 3 से 4 बार भी कर सकते हो। सकारात्मक विचार को लिखें। ये काम आपको लगातार कम से कम 1 माह तक करना चाहिए, तब आप सकारात्मक सोच को ला सकते हो। कहते हैं कि अच्छी सोच ही इंसान को सफल बनाती है, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए ताकि जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता रहे। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ घटनाएं घटती हैं। जैसी सोच वैसा जीवन का प्रभाव। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।